हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बैंकिंग की क्लास है, जिसमें हमारा कंसेप्ट चल रहा है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार में जब पदार्थ के आधार पर मुद्रा का विभाजन किया जाता है तो उसे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वस्तु मुद्रा, दूसरा धातु मुद्रा। हमारा टॉपिक धातु मुद्रा पहले ही चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि धातु मुद्रा जो धातु पर छपी या बनाई जाती है उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। जो धातु मुद्रा बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग से बनाई जाती है उनको प्रमाणिक मुद्रा यानी प्रमाणिक सिक्कों की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा जाता है। और जो सहायक मुद्रा का कार्य करती है, जो निम्न स्तर की मुद्रा होती है, जिसे निम्न स्तर की धातु के प्रयोग से बनाया जाता है, उसे हम सांकेतिक मुद्रा या सांकेतिक सिक्के कहते हैं। यहाँ पे कुछ अंतर दिए गए हैं प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्के में। जैसा कल बताया गया था, प्रमाणिक सिक्के देश की प्रधान मुद्रा होती है, ये सांकेतिक सिक्के देश की सहायक मुद्रा होती है। इनका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य यानी जो मूल्य छपा हुआ है और जो वास्तव में उसका मूल्य है, मान लीजिए कोई सोने का सिक्का है और उसका वज़न मान लीजिए 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम सोने का जो बाज़ार में मूल्य है वही उस सिक्के का मूल्य माना जाता है। उसका अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य समान होता है। किंतु निम्न स्तर की धातु से जो सांकेतिक सिक्के बनाए जाते हैं उनका अंकित मूल्य अधिक होता है, वास्तविक मूल्य कम होता है। इसमें उत्तम धातु का प्रयोग होता है, इसमें घटिया धातु का प्रयोग होता है। इनकी मुद्रा ढलाई स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी मूल्यवान धातु को ले जाकर अपने सिक्के बनवा सकता है। इनकी ढलाई प्रतिबंधित है, यानी केवल सरकार ही इस प्रकार के सिक्के ढलवाती है। प्रमाणिक मुद्रा में देश की सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को आंका जा सकता है। इसका प्रयोग केवल छोटे छोटे भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसमें जनता का पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि इसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य समान होता है। किंतु सांकेतिक मुद्रा में अंकित मूल्य अधिक होता है, वास्तविक मूल्य कम होता है, इसलिए इसमें जनता का कम विश्वास होता है। ये बहुमूल्य धातु से तैयार की गई धातु मुद्रा होती है, इसलिए इस मुद्रा का प्रयोग विदेशी विनिमय दर निर्धारण यानी विदेशी भुगतानों के करने में सहायक होता है। ये निम्न धातु से बनाई जाती है, इसलिए इसे विनिमय दर निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जाता। ये इन दोनों के बीच के कुछ अंतर हैं धातु मुद्रा में। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लें, समझें। इसके बाद अगला जो प्रकार आता है वो आता है पत्र मुद्रा। पहली वस्तु मुद्रा थी, फिर धातु मुद्रा थी, जिसमें हमने प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्कों को देखा। तीसरी श्रेणी आती है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा यानी वो मुद्रा जो किसी कागजी मटेरियल पर, कागज़ पर छापी जाती है, उसे हम पत्र मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो नोट प्रचलन में है, चाहे वो 5 का नोट है, 10 का नोट है, 50 का है, 20 का है, 100 का है, 500 का है, 2000 का है, 200 का है, वो सभी पत्र मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। ये केवल सरकार के विश्वास और सरकार के आदेशानुसार केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का केंद्रीय बैंक, सरकार के आदेश पर इसे छापने का कार्य करता है। इसका अंकित मूल्य होता है, किंतु वास्तविक मूल्य कुछ नहीं होता, क्योंकि यदि कोई नोट मान लीजिए 2000 का भी है और आप गलती से उसे पानी में भीग जाए या कट फट जाए, तो उस कागज़ के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं है, केवल उसका मूल्य तभी तक है जब तक वो सही अवस्था में है। यह मुद्रा असीमित विधिग्रह है, यानी असीमित मात्रा तक, असीमित भुगतान में इसे स्वीकार करना वैधानिक रूप से बाध्य है। और भारत में जो 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है, उस पर तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। शेष सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक के
हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। आपके पास भी कोई 1 रुपये के अतिरिक्त कोई भी नोट है, आप उसे खोल के देखिए, उस पर एक शपथ लिखी होगी और उस पर साइन होंगे तत्कालीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। फिर धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में कुछ अंतर बताए गए हैं। ये धातु की बनी होती है, ये कागज़ पर छापी जाती है। इसका धातु की मूल्य होता है, लेकिन इसका कागजी नोट का कोई मूल्य नहीं होता, केवल जो छपा मूल्य है वही है। ये वजनदार होती है, भारी होती है, ये हल्की होती है। इसको टकसाल में, यानी जहाँ पे धातु की टंकण किया जाता है वहाँ पे बनाया जाता है। इनका छापने के लिए बाकायदा प्रेस होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रेस हैं अलग अलग जगह, वहीं पे छापे जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार के कागज़, इसका खरीदने की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसियों को दी जाती है। विशेष प्रकार का कागज़ जो सामान्यतः खुले बाज़ार में नहीं मिलता, ऐसे कागज़ पे छापी जाती है। ये अधिक चलती है क्योंकि धातु है। ये जल्दी नश्वर है, पानी में भीग गई या कट फट गई तो ये बेकार है। छोटे भुगतानों के लिए सहायक है, ये बड़े भुगतानों के लिए सहायक है। अधिक मात्रा में यदि धातु मुद्रा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी हो तो लाने ले जाने में असुविधा है। ये नोट हल्के होते हैं, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इन्हें गिनने में, सिक्कों को गिनने में अधिक समय लगेगा। नोट बड़ी राशि के होते हैं, इसलिए आसानी से कम समय में आप अधिक मूल्य की मुद्रा को भी आसानी से गिन सकते हैं। इसे ज़मीन में गाड़ के रखा जा सकता है, इसे गाड़ कर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी बॉक्स वगैरह में रखेंगे तो अलग बात है, सीधे आप मिट्टी के अंदर डालेंगे तो गल जाएगी। सिक्कों को गलाने से धातु के रूप में कुछ मूल्य अवश्य मिलता है। कोई भी धातु हो, जब उसे आप गला के सिक्के बनेंगे तब भी उसका मूल्य कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पत्र मुद्रा को गलाने से कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए कोई सोने का सिक्का है, आप उसे गला देंगे तो जो जितना सोना है उसका मूल्य तो तब भी बना रहेगा, लेकिन नोट को यदि जला दिया जाए तो वो बेकार है। धातु मुद्रा धीरे धीरे घिसती है क्योंकि मजबूत धातु की बनी होती है। कागजी नोट जल्दी कट फट जाते हैं। इसमें मुद्रा प्रसार का भय कम होता है, इसमें मुद्रा का प्रसार का भय अधिक होता है। मुद्रा प्रसार क्या है, ये आपको एक अलग चैप्टर है मुद्रा प्रसार, तब बताया जाएगा। आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए, क्योंकि धातु का अपना कुछ मूल्य होता है, इसलिए इसमें जनता को अपना नुकसान होने की विश्वास कम होता है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, इसलिए मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। संकट काल में इस मुद्रा में एकदम से बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। मान लीजिए मूल्यवान धातु सोने के सिक्के आप बना रहे हैं तो एकदम से अधिक मात्रा में सोने के सिक्कों को नहीं डाला जा सकता जब तक पर्याप्त मात्रा में सोना ना हो। लेकिन कागजी मुद्रा को आप आसानी से अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन क्षेत्र देश के बाहर विदेशों में भी है। विदेश में भी इन्हें स्वीकार किया जाता है, किंतु कागजी नोट केवल उसी देश की सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं जिस देश में उन्हें छापा गया है। ये इस दोनों मुद्राओं के, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के बीच कुछ अंतर हैं। हालांकि धातु मुद्रा पूरा एक चैप्टर अलग से आप पढ़ेंगे, पत्र मुद्रा भी एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे तो आप केवल पत्र मुद्रा का बेसिक अर्थ और धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर जो है उसे ध्यानपूर्वक समझ लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पूरा करें। अगली क्लास में नए चैप्टर पर बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।